दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हमें इस चीज के बारे में तालीम देता है कि हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। हम किसी से बात करें तो अच्छी तरीके से पेश आए। इस्लामी मुआशरे में इखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला के बंदों में अल्लाह ताला का सबसे प्यारा वो है जिसके इखलाक सबसे बेहतर होंगे। कहा जाता है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर उसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ होगी तो रोज़ आखिरत अल्लाह ताला इस बारे में उससे ज़रूर सवाल करने वाले हैं। इसी चीज़ को देखते हुए कि आज हमारे मुआशरे में लोगों के अंदर सब्र और बर्दाश्त की जो एक मादा है वो दिखाई नहीं देता। लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से पेश आते हैं, गैर इखलाकी रवैया अपनाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों के दरमियान झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती है और दीन इस्लाम की बताई गई तालीमात की गिना फरमानी भी होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी से मिलने वाला एक वाक़या बताएंगे कि किस तरह से बताया गया है कि इंसान को दूसरे की तकलीफ का ख्याल रखना है और दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचानी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत अली ने क्या इरशाद फरमाया, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाज़मी देखेगा। दोस्तों, इखलाक खल की जमा है जिसके मायने खसलत, आदत और तबीयत के हैं। इस्लाम में इखलाक से मुराद वो खसाइल और आदात हैं जो इंसान से रोज़मर्रा और मुसलसल सरसद होते रहते हैं, और यही आदात और खसाइल रफ्ता रफ्ता इंसानी तबीयत का जुज़ बनकर रह जाते हैं, जिसे इंसान दूसरों के लिए तमसील के तौर पर पेश करता है। अगर ये आदात अच्छी हो तो इखलाक हुस्ना, और अगर बुरी हो तो इखलाक सीना के तौर पर जानी जाती हैं। इस बारे में मजीद गुफ्तगू करने से पहले, वाक़या आपके साथ शेयर करने से पहले, यहाँ पर एक याद दहानी भी आपको करवाना चाहते हैं कि अगर आप आने वाले वक्त में भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत की, और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसके बहुत इसरार के बाद उस शख्स के साथ उसके घर गए, उसके घर पहुंचे तो देखा कि उसकी बीवी जो है वो आराम कर रही है। उस शख्स ने चाहा कि मैं फौरन जाकर उसे जगाऊं ताकि दावत के हवाले से एहतमाम किया जा सके। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे फरमाया, ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि मोमिन का नींद करना भी इबादत है और इबादत में खलल पैदा करना शैतान का काम है। तुम्हें क्या पता इस वक्त तुम्हारी बीवी किस तरह से थक कर सो रही है। अल्लाह ऐसे इंसान पर लानत भेजता है जो इंसान के आराम में खलल पैदा करता है, अपने किसी काम के लिए इंसान की नींद खराब करता है। अल्लाह को ऐसे इंसान पसंद है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए दूसरों को सहमत नहीं देते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह के रसूल जानवरों तक की नींद खराब नहीं करते थे, और तुम अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करने वाले हो तो तुम इंसान की नींद खराब कर रहे हो, इंसान का आराम खराब कर रहे हो। याद रखना, रोज़े महशर जो लोग अलग खड़े होंगे, जो चाहते ना चाहते हुए भी इंसान को सहमत देते हैं। जहाँ तक हो सके अपना काम खुद किया करो, अपने वजूद से किसी को तकलीफ ना दिया करो, और अगर कभी तुम आराम कर रहे हो और तुम्हारी बीवी तुम्हें जगाए तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लगेगा। मोमिन वो है जो जैसा खुद के लिए पसंद करे वैसा ही दूसरों के लिए पसंद करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मैंने आपकी दावत की थी। हज़रत अली ने उसे कहा, मुझे अपने घर का पानी पिलाओ। वो फौरन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए पानी लेकर आया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जैसे ही उस घर का पानी पिया, अल्लाह के दरबार पर हाथ उठाकर दुआ करने लगे और फरमाने लगे, अल्लाह गवाह है, मैंने तुम्हारी दावत कबूल कर ली। दोस्तों, इस वाक्य को देखा जाए तो इसने हमें यही सबक दिया गया है कि अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाई जाए, और साथ ही इस चीज पर भी तलकीन की गई है कि हम अपने काम खुद करें। अगर हम अपने काम खुद करेंगे तो हमें दूसरों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, और जब दूसरों का मोहताज नहीं होंगे तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करके रहेंगे। ये वाकया हम सभी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, जिसमें बहुत सी चीजें समझने वाली है। एक शोहर को बीवी के हवाले से कि उसके आराम का ख्याल करना है, जो भी हो, बीवी सारा दिन थक कर सोती है या आराम कर रही होती है तो उसके लिए जरूरी है, और कोई शोहर को काम आ भी जाए तो वो बीवी को ना उठाए बल्कि कोशिश करे कि वो काम खुद कर लिया जाए। और साथ ही कहा गया कि जब मोमिन सोता है तो वो इसकी इबादत है, और शैतान जो है वो उसमें खलल पैदा करने की कोशिश करता है। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम एक आलमगीर मजहब है और तमाम बनी नौ इंसान की फलाह और कामयाबी का इल्म बरदार है। ये जिंदगी के हर असूल पर इंसान की रहनुमाई करता है।
इस्लाम के जरिए असूलों में इखलाक को सर-ए-फ़हरिस्त रखा गया है और इंसानी जिंदगी में मुआशरे का क़याम उसकी फितरत का तकाजा है। दूसरे लफ्जों में, इंसान दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने और जिंदगी बसर करने पर फितरतन मजबूर है। इस्लाम में इखलाक से मुराद वो इखलाक हुस्ना है जो बने नौ इंसान की फलाह और इस्लाह के लिए इंसानियत को अता किए गए हैं। दुनिया में इंसान की अव्वलीन हैसियत एक फर्द की सी है और फर्द के मजमूए से मुआशरा तकमील पाता है। अगर दुनिया में मौजूद तमाम इंसान अपनी इस्लाह कर लें, यानी इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल ले, तो वो मुआशरा यकीनन दुरुस्त और साले कहलाएगा, या यूँ कह लीजिए कि एक मिसाली मुआशरा इस्लामी मुआशरा कहलाएगा। यही वजह है कि इस्लाम में फर्द की इस्लाह के लिए इखलाक हुस्ना पर जोर दिया है। कुरान करीम में बेशतर मुकामात पर इखलाक का टेस्ट दिया गया है, जो इस कदर हकीमाना और फलसफाना है जो दुनिया के किसी मसहफी किताब पे नहीं मिलते। चंद आयात का तर्जुमा यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं कि कुरान मजीद की सूरह अल-निसा की आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब तुमको कोई दुआ दे तो तुम उससे बेहतर लफ्जों से दुआ दो, बेशक खुदा हर चीज का हिसाब लेने वाला है। इसी तरह सूरह निसाही की आयत नंबर 114 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लोगों की बहुत सी मशूरतें अच्छी नहीं, हाँ जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह कराने को कहे और जो ऐसे काम की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे। ये मुशावरत और मुसाहलत के बारे में फरमाया गया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी ना करना और खुदा से खौफ करते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना, कुछ शक नहीं कि खुदा की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार हमें इस चीज के बारे में तलकीन की है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि अगर तुम उनको तकलीफ पहुंचाना चाहो तो इतनी ही दो जितनी तकलीफ तुम्हें उनसे पहुंचे हो, और अगर सब्र करो तो वो सब्र करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। कुरान मजीद में एक और जगह पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने कुफार की कई जमातों को जो मुतमना किया है तो उनकी तरफ आंख उठा कर ना देखना और ना उनके हाल पर तासिफ करना, और मोमिनों की खातिर तवाज़ो से पेश आना। तो दोस्तों, इन तमाम हदीस या जो हमने आपको आयत मुबारक बताई हैं, इनमें यही हमें दिया गया है सबक कि हमने दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, उनको अपने आप से दूर नहीं करना, उनको तकलीफ नहीं पहुंचानी। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ जगहों पर यही पैगाम दिया है। जब हम इस पर अमल करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे मसले मसाइल हल होते जाएंगे और हम दीन इस्लाम की बताई गई तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते चले जाएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आज जो हमारे मुआशरे में हमें खराबी दिखाई देती है, उसके एक बड़ी वजह हमारे अंदर इखलाक या बद इखलाक जो है वो पैदा हो चुका है। हमारी जुबान के अंदर वो चीज दिखाई नहीं देती जिसकी वजह से हम मुश्किलात का शिकार हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर हमारी टीम को जरूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की जिंदगी से बेशुमार किस्म के ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं। बहुत से लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह के पास अपने सवालात लेकर आया करते थे, और कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने उसके सवाल का जवाब ना दिया हो। हर लोग हज़रत अली को जब देखते हैं, उनके वाक़यात फरमुदात को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी उनको तमाम इंसानों में बेनज़ीर पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने तक महदूद ना रखिएगा, इसको दूसरे तक पहुंचाते रहिएगा। ये एक ऐसा मुआशरा है जब हमें दजाली फितना हर तरफ दिखाई दे रहा है। जब अच्छी बात को दबा दिया जाता है, उसको आगे नहीं फैलाया जाता या उसका वहाँ दबा कर उसको खत्म कर दिया जाता है, तो आप इसका हिस्सा ना बनिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात दूसरे तक पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी है और हमें इसका सवाब भी मिलेगा, और ये वीडियो आपके लिए एक सदका जारिया भी बन सकती है। आने वाले वक्त में ये आपकी बख्शिश का समा भी बन सकती है। आखिर में आपको एक याद दहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, या अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आप हमारा चैनल फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे
मुस्तफीद होकर रहे। इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजावीज़ हम तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आपका फीडबैक जब हमें मिलता है तो हमारी टीम देखती है जो कमियां कोताहियां होती हैं उन पर काम किया जाता है और कोशिश की जाती है कि उन्हें दूर किया जाए और आपके सवालात का जवाब भी दिया जाए। कोई ऐसा मसला जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम स्पेशल वीडियो बनाएं, तो हमारी टीम के साथ वो भी शेयर कर सकते हैं। उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमारी टीम तक पहुंचा दीजिए। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।